नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की सरकार संकट से गुजर रही है। सम्राट सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार के शिकंजे में आ गए हैं और सम्राट को शिकंजे में लेकर नीतीश ने मोदी को बुरी तरह से फंसा लिया है। अब जिस तरह से ललन सिंह के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी गई, ललन सिंह के बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी यह तो समझ गई है कि नीतीश कभी भी मार देंगे पलटी बिहार में, यह बात तय है और इस बात का डर मोदी को सता रहा है। नीतीश बिहार में पलटी मारेंगे तो 85 नहीं, बिहार में 94 एमएलए और 13 सांसद जाएंगे मोदी से दूर, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो मात्र 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव में कंप्रोमाइज कर लिए थे और उसके पीछे जो बातचीत थी और जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे दिया। और धोखा यह नई बात नहीं है, भाजपा के लिए पुरानी बात है, पुश्तैदी है, खून में है। क्या इस बात को जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नहीं समझते थे, नहीं जानते थे? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री तो बन गए, लेकिन बिहार के दोनों सदन, विधान परिषद और विधानसभा, उसके मेंबर नहीं बन पाए और मंत्री के लिए दोनों सदनों का में किसी एक का मेंबर होना जरूरी है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन एनडीए के साथ था और नीतीश का गठबंधन भाजपा के साथ था, इसलिए भाजपा और नीतीश में 50-50 सीटें बांटी जाती है। जो भाजपा का 50 होता है उसमें एनडीए को हिस्सा मिलता है, यानी कि नीतीश कुमार अपना रास्ता अलग ही रखे हैं। यही वजह रहा कि नीतीश ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को दे दिया एक सीट, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जरूरत थी तो नहीं दिया। चिराग पासवान को एक बार नहीं देते तो चलता था बात, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा का कुर्सी चला जाएगा तो भी नहीं दिया। यानी कि कितना महत्व उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को यह साफ झलकता है। जब यह झलकता है तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ कर दिया कि भाजपा हमारे सामने शर्त रखी थी एमएलसी की सीट देने के लिए कि अपनी पार्टी का विलय कर दो तो हम सीट देंगे, हमने नहीं किया तो उसने सीट नहीं दिया, वादा खिलाफी कर गई, धोखा कर गई। ऐसे में उनके बेटे का इस्तीफा निश्चित है। तब उपेंद्र कुशवाहा को मजबूरी में बयान देना पड़ा कि जिस दिन नीतीश जाएंगे एनडीए से, उस दिन मैं भी उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। और जीतन राम मांझी पहले से नीतीश के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल खराब कर लिया और पैर पर लगे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मालूम कि नीतीश एनडीए गठबंधन से जाएंगे? इसके 2 कारण जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, ललन सिंह का बयान कि कांग्रेस के साथ हमारे, ललन सिंह ने यह बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में न रहे, पटना से लेकर के और दिल्ली तक हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। और दूसरा संजय झा का कि कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, कांग्रेस की वजह से नीतीश इंडिया गठबंधन से वापस नहीं आए हैं। इस बात का संकेत है कि सरकार को याद ललन सिंह दिला रहे हैं कि हमारे समर्थन से तुम हो, ध्यान रखो। और संजय झा इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। दोनों को मिला करके आप देखिए, संजय झा और ललन सिंह के दोनों के बयानों को, एक ने
मीडिया को बयान दिया और दूसरा ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा। दोनों आधिकारिक हैं सूचनाएं। अब ऐसे में यह तय है कि कांग्रेस से बात चल रही है, इंडिया गठबंधन से बात चल रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अब लीड पूरी तरह से कांग्रेस ही करेगी और कांग्रेस के ही छत्रछाया में लोगों को आना है। ऐसे में बिहार की राजनीति गरमा गई है और सम्राट चौधरी बड़े संकट में है। यानी कि 94 एमएलए और 13 सांसद हो गए। जहां 85 और 12 की संख्या थी, वहां 94 की संख्या हो गई और 12 की जगह 13 हो गए। 13 होना नरेंद्र मोदी के लिए संकट है और 94 एमएलए होना एकजुट यह सम्राट चौधरी के लिए संकट है। यानी कि नरेंद्र मोदी का पीछा यह संकट नहीं छोड़ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने भी दो टूक कह दिया, साथ रहना है तो खुल करके आओ और सड़कों पर उतरो, वरना अपना अपना दुकान बंद करने का व्यवस्था कर लो। वही होने वाला है, क्योंकि अब चुनाव नहीं, खिलवाड़ हो रहा है और संस्थाएं आपको जीतने नहीं देगी, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला चुनाव आयोग और सरकार कर रही है। जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हुआ मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा सांसद को लेकर, कांग्रेस ने राष्ट्रपति का कर दिया। इसके पहले राष्ट्रपति का कभी घेराव हुआ था क्या? कभी भी नहीं हुआ था। राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री के खिलाफ होते रहे, लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ कभी नहीं हुआ। लेकिन राष्ट्रपति ने मिलने का समय दे करके भी बाद में बहाना कर दिया कि नहीं, हमारे पास समय का अभाव है, क्योंकि बहुत बड़ी तीर मार रही है हमारी महामहिम राष्ट्रपति भवन में बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी के फाइलों के लिए इंतजार करते रहती है कि कब आए, रातों रात हस्ताक्षर करो, और विपक्ष के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। अब ऐसे में अब भी अगर विपक्ष नहीं समझा, जब कोई बात हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर उस विपक्ष का क्या काम? और साथ ही यह चीजें हो गई है कि ममता बनर्जी के अभी जो सांसद हैं टूट रहे थे, जो नहीं टूटे। ममता बनर्जी के पार्टी के संविधान ने उन्हें बहुत सेफ किया, वहीं अब 5-5 करोड़ में सांसद बिकने लगे हैं। कितने सांसद बिक जाएंगे यह कोई नहीं जानता, लेकिन 20 सांसदों की तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से 5-5 करोड़ दे करके भी तोड़ेगी। और यह अब खुलेआम 5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, और नहीं माने तो ईडी का धमकियां बार बार आ रही हैं सांसदों को, साफ है। अब ऐसे में ममता बनर्जी के पास जो बचा खुचा रहेगा, उसके साथ क्या वह संघर्ष करेंगे या कांग्रेस में विलय करेंगे, इस पर भी मुहर लगना बाकी है। लेकिन जो अखिलेश यादव आज यह सोच रहे हैं कि उनका अलग चीज है और वह जंग जीत जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के पहले जो ममता बनर्जी का हाल है वही हाल अखिलेश यादव का हो जाए, कि लड़ने लायक भी न बचे, सांसद पहले ही गायब हो जाए और विधायक जो चुनाव लड़े वह भाजपा में फिर चले जाए। बहुत कुछ संभावनाएं इस देश के अंदर है। इसलिए राहुल गांधी का यह कहना है कि सोच समझ करके एक साथ चलना बहुत जरूरी है, जो जमीन पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस तो एक है और कांग्रेस सड़कों पे भी चल रही है, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई छात्र संगठन कांग्रेस का हो, लगातार चुनौतियां दे रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर पूरी तरह से सहमति न देख करके, यह देख करके कि अभी भी कुछ लोगों के अंदर असमंजस और यह घमंड है कि हम जीत सकते हैं भाजपा से, तो राहुल गांधी ने कहा जाओ जीत लो, और वह अपनी अध्यक्षों की बैठक बुला करके जो फैसले लिए वह नरेंद्र मोदी को डराने वाले थे, उसका उदाहरण राष्ट्रपति का घेराव करके कांग्रेस ने दे दिया कि हमारे इरादे क्या हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि होता क्या है।
लेकिन नरेंद्र मोदी को सिर्फ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से ही नहीं, एनडीए गठबंधन से भी मिल रही है चुनौती मोदी को। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीबीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीबीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।